हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स पावर एंड मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट क्लास उसकी हम रखेंगे और फिनिश हम कर चुके हैं इस चैप्टर को। लगभग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करेंगे इसमें, जिससे आपकी इसमें आप इसमें और एक्सपर्टाइज आप अपनी लें इसको इस चैप्टर से, क्योंकि इस तरह से एक्सपोनेंट्स आपको पढ़ा चुका हूं कि आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप एक्सपोनेंट्स के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज पे फोकस करें, अपनी आज पे मेहनत करें। ठीक है, अपनी आज पे हमें मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने कल के भरोसे यार कल का कल देख लेंगे, नहीं, तो काफी लेट हो चुकी होती है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आप देखोगे लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर बना हो या रातों रात सक्सेस बना हो। उसने अपने प्रीवियस में मेहनत की है, टाइम दिया है अपने पास्ट में, तो आपको ही अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। तो आइए, जैसे अभी तक हम एक्सपेरिमेंट्स में आपने देखा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम कवर कर चुके हैं, तो उन्हीं से ही और थोड़े क्वेश्चंस आज हम आगे यहाँ देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए थे। तो अब आप देखें, अब अलग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ 2 to the power n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 is equals to 320, find n। अब एक तरह से यह आपका रिवीजन शुरू हो गया है चैप्टर का, कि किस तरीके से आपको रिवीजन करने हैं चैप्टर में, क्योंकि आप चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे इसको आपको बता रखा है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन 2 अब तो बहुत इजी हो चुका होगा आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन करना। कैसे करेंगे सर, देखिए इसमें से अगर मैं 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 2 to the power -1 लिखूं, है ना, तभी तो ये ऐसा रहा होगा। या चलो अपॉन 2 लिखो, बात तो वही है। और 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही रहा होगा, तभी 2 की पावर n प्लस 1 हुआ होगा, है ना। तो सर अगर मैं यहाँ पे 2 to the power n कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 320। तो अब 2 to the power n है, इसको सॉल्व करोगे आप 2, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 320। अब आप यहाँ देखेंगे 2 to the power n और 5/2 इज इक्वल्स टू 320। तो 2 to the power n इज इक्वल्स टू 320 इंटू 2, ये उधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो वैल्यूज कटी उसको आप काट देंगे, क्योंकि 5 से डायरेक्ट कट सकता है। क्यों? क्योंकि सर 5 से डायरेक्ट इसलिए कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है ना। तो 5 6 ज़ा 30, 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20। मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया 5 से 320 को, 5 6 ज़ा 30, 2 बचेगा, 0 इंच बचेगा, 5 4 ज़ा 20। तो 2 to the power n जो आपका आया है 64 2 ज़ा 128, 64 2 ज़ा 128। ठीक है, 64 2 ज़ा 128। अब ये क्या 1, अच्छा आप देखो 64 आपको पता है 2 की टेबल में 64 आता है ना। 2 की टेबल में 64 आता है, 2 के उसमें 64 आता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 की पावर 5 6 24 64 होता है। अब 128 है, अब यार 128 कैसे करें तो आप क्या करो, आपको अगर नहीं आता करना तो 128 के फैक्टर्स निकाल के देखो। आता है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7। तो 7 बार आप करोगे तो हमें, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, तो बेस और ये 110% प्रूफ है कि यहाँ पे बेस इस जैसे ही बनेगा, तभी तो n की वैल्यू निकल पाएगी, ऐसे थोड़ा निकलेगी। तो आप इसको ऐसे 2 7 बार बोला ना, 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 34 2 ज़ा
32 टू जा 64 टू जा 128, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, बेस सेम है तो वैल्यू हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो n कितना आ गया बच्चों, n मेरा 7 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, है ना, आप बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला आपका चल रहा है रिवीजन, अब आपको क्वेश्चन आने चाहिए। a अपॉन बी इक्वल्स टू x माइनस 1, b अपॉन a है आपका x माइनस 3, ठीक है। तो वही फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो आप, x की वैल्यू निकालो। चलो a अपॉन बी एक्स माइनस, कर लिया क्वेश्चन, रिवीजन क्लास है, आप आंसर दोगे मेरे को, किसी का हैंड रेज करके चैट के माध्यम से किसी का आंसर। चलिए देखो यहाँ पे सर a अपॉन बी है x माइनस 1, यहाँ पे सिर्फ पावर को इक्वेट नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि a अपॉन बी है वो b अपॉन है, मतलब एक जगह 2 अपॉन 3 है, एक जगह 3 अपॉन 2 है, बहुत फर्क पड़ता है ना, दोनों अलग अलग। तो बेस सेम करने के लिए आपको बताया था मैंने कि सर अगर ये 1/2 की पावर 3 है, इसको मुझे 2 लाना है, तो मैं इसको 2 लिखने के बाद मेरे को इसको पावर क्या करनी पड़ेगी, पावर के साइन चेंज करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर a अपॉन बी है, इसको मैं a अपॉन बी ही रन देता हूँ, इसमें चेंज नहीं करता, इसको a अपॉन बी बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तब क्योंकि बेस सेम है तो मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूं, तो सर x माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3, माइनस 1 जाएगा प्लस 1, तो x प्लस एक्स इज 2x, 3 प्लस 1 इज 4, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 4/2, तो x हो गया आपका 2, ठीक है, x हो गया आपका 2, कोई दिक्कत। अच्छा अगर आप चाहते ना, कोई बच्चा सोचेगा कि सर इसको ही क्यों, क्या आप इसको भी कर लो, अगर मैं a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 और b अपॉन a की पावर x माइनस 3, मुझे इसे b अपॉन a बनाना है तो आप बना सकते हैं, उसको आप b अपॉन a, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आप b अपॉन a ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स में वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, इधर माइनस 3 प्लस 1 हो जाके माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस बचो तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस माइनस 2, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, चाहे आप x ऐसे लिख दो, x इधर माइनस हो रहा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू यहाँ से भी बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही तरीके से जिससे भी आप करें, क्वेश्चन में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 64 टू द पावर a, ठीक है, इफ 64 टू द पावर a इज इक्वल्स टू 256 टू द पावर b, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, बेस सेम करना है, मेन आपको पता है इस क्वेश्चन का, इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, यू हैव टू सेम, आपको बेस सेम करना, बस बेस सेम करना, आपका काम हो जाएगा, राइट। चलो कॉपी कर लेंगे, चलिए आ गया आंसर, इजी है, कोई डिफरेंस तो नहीं होगा इसमें, देखो 64 की पावर a 1/256 टू द पावर b, अब बेस सेम करना है, आपको पता है इवन नंबर है दोनों, तो दोनों यहाँ बेस मेरे 2 के होंगे, है ना, 64 तो आप बहुत बार कर चुके हैं, तो 64 को तो आप कर लेंगे बहुत इजीली, 256 को चेक कर लेते हैं सर, 256 को चेक कर लेते हैं सर, 256 को ये 2 के टेबल में आएगा तो कितनी बार आएगा, 2 1 जा 2, है ना, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, बस 2 पे ही रखना है, तभी तो आप 2 की पावर करोगे, 2 6 जा 12, 2 4, राइट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 2 जा 4, 2 1 0,
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना हो गया सर? इसको तो लिख सकता हूं मैं 2 टू दी पावर 8। अच्छा 8, अच्छा 64 भी मेरे को ये दिख गया था, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूं 2 से। 1 2 3 4 5 6, तो सर इसको तो मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 64 को लिखते 2 टू दी पावर 6 है ना, 64 को इंटू 8, 1/256 को 2 टू दी पावर 8 हो गया और पावर ये b होगी। अब यहाँ पे 50 to 60% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, इवन 70% सॉल्व कर दिया। अब इसको आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 6 से और ये 1/2 की पावर 8b। अगेन अभी तक हमारे पास यहाँ बेस सेम नहीं है ना, अभी तक हमारे पास यहाँ बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम करने का तरीका आपको बता रखा है, 2 टू दी पावर 6 से आप ऐसे ले लो, ये रेसिप्रोकल है, तो 1/2 को 2 की पावर -8b करनी पड़ेगी, है ना। साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं सर। तो ये हो गया सर 2 की पावर 6a इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस का 8b। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, 6a इज इक्वल टू माइनस का 8b, 6a इज इक्वल टू माइनस का 8b। तो सर यहां से आपकी इक्वेशन, या आप a अपॉन b की वैल्यू निकालो, चाहे आप यहां से, अब सर यहां से तो 6a माइनस 8b आया, आपको वैल्यू निकालनी है 3a प्लस 4b की। तो यहाँ दो वैल्यू, अब देखो दो, जहां पे बच्चों दो वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, दो वेरिएबल्स a और b, दो वेरिएबल्स आ गए, तो मेरे को इक्वेशन भी कितनी चाहिए होंगी? दो इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन चाहिए होगी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इसको मैं 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। समझो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है ये। अगर ये 6a इज इक्वल टू 8 होता केवल, ठीक है, 6a या 6b इज इक्वल टू 8 हो, तो a की वैल्यू क्या लिखता मैं? 8/6 लिखता, 4 2 8 और 2 4 8 2 3 6, तो a की वैल्यू कितनी होती? 4/3 होती। a की वैल्यू क्या होती? 4/3 होती, राइट जी सर, a की वैल्यू 4/3 होती। अच्छा, a की वैल्यू 4, तो a इजीली निकल जाता। बट अब सर यहाँ 8 नहीं है, 8 के साथ b भी है, तो यानी इसको निकालने के लिए ना मेरे को दो इक्वेशन, कितने अननोन वेरिएबल्स हो गए? कितने अननोन वेरिएबल्स हो गए? एक दो हो गए, एक b हो गया, दो वेरिएबल है, दो की वैल्यू निकालनी है। तो दो की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को बच्चों दो इक्वेशन चाहिए होगी। सर पहली तो चलो आपने इससे बना दी, दूसरी कहां से बनाओगे भाई? दूसरी कहां से बनाओगे? इससे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको मैं a अपॉन बी करूं, इसको a अपॉन बी बनाऊं, चाहे इसको b अपॉन a बनाऊं, आंसर सेम आएगा। बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, -x+1 बना था या x-1 बना है, या x-3 बना है या -x+3 बना है, आंसर सेम आएगा। इक्वेशन एक तरह से सेम है, बस लिखने का तरीका अलग होगा। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आप करूंगा। अभी मैंने क्या बनाया? अभी मैंने इसको 1/2 को यहाँ पे 2 बनाया, दिस टाइम मैं 2 को 1/2 बनाऊंगा। समझिए बात? और कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ देखो। अब क्या सेकंड उसमें क्या करेंगे, तो 2 की पावर 6a था, है ना, ये तो 64 की पावर a है, कितना? 64 की पावर a 1256 की। आपने इसको चेंज किया 2 टू दी पावर 6a में, और इसको चेंज किया 1/2 टू दी पावर 8b में, ये चेंज किया। नाउ मैं अब क्या है ना, अब सर मैं क्या बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा है, 1/2 टू दी पावर 8/8b। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 2 को 1/2 बना रहा हूं। पहले तो मैंने 1/2 को 2 बनाया, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो मैं सर इसको 1/2 बनाता हूं, तो मेरी पावर क्या हो जाती है? चेंज, -6 से रेस्ट साइन चेंज हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर 8 भी हो जाएगी। देखो 8 मैं ऊपर से ले लेगा कि 1 की पावर कुछ भी आप कर लो, 1 की पावर कुछ भी आप कर लो, 1 ही रहेगी, है ना। बेस सेम है, तो यहाँ पे भी इक्वेशन होगी -6a इज इक्वल टू 8b, ठीक है। तो अगर मैं इसको, यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? 6a प्लस 8b इक्वल्स टू 0, और यहां से मेरी बन जाएगी -6a प्लस 8b। बट फिर भी हमें इससे कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, तो इसको जो है किस तरीके से कर सकते हैं भाई हम इसको? सर वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b,
हाँ 3a+4 भी देखो, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, 3a+4 भी निकालना था, 2 इक्वेशन बनानी थी, उसको आप छोड़, देखो वो तरीका भी है, बट आप इसमें एक बात देखो, मेरे को 3a+4b की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ सर। 3a+4b कैसे निकलेगा, तो 0 आ गया आपका, ठीक है यार। अब इससे 3a+4b निकालना है, मैंने वो चीज अप्लाई की यहाँ पे कि उससे इक्वेशन बन जाए, क्या था अलग इक्वेशन बन के आए, वो भी नहीं आई, सेम चीज आई, क्योंकि -6 से -8 भी आ रहा है। अगर मैं, और आपने ये मेन चीज बताऊं क्या, मैं आपको क्यों नहीं बताना चाह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि यहाँ पे आपने भी लीनियर इक्वेशन, आपने ये इक्वेशन सॉल्व करना तो भी सीखी नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट तो आप वैसे ही नहीं सीख पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो आप वैसे ही नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें से आंसर ढूंढेंगे, हमको तो इतना ही आया 6 से -8 भी। अब क्योंकि 3a+4 भी चाहिए, तो इसको मैं इधर ले आया, इस तरह का बना दिया। मैंने एकदम देखा कि यार इसी से आंसर चाहिए, कर तो हम सही रहे हैं, सर ने जितना पढ़ाया वही वैसा ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, कर तो हम सही रहे हैं। तो एकदम ध्यान आया कि यार कैसे आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जेड, एकदम दिमाग में आया, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 3a+4b, इधर 0 है ना, 2 3 या 6, तो यहाँ से सर 3a+4b आपका कितना आ गया, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उधर जाके 2 0 हो जाएगा, तो 3a+4b हमारा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलो, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे लेवल का मैं बता देता हूँ। फाइंड x if a to the power x minus 2 into 1/2 to the power 4 minus 3x is equals to 0.0625 is equals to 0.0625 to the power x, to the power x। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी, है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। चले, if 8x की पावर -2 इंटू 1/2 4 minus 3x is equals to 0.0625 to the power x। तो बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो 8 है, राइट से बात है, 2 बनाऊंगा, 2 की पावर 3 होता है 8 x -2, और यहाँ आ गया 1/2 4 minus 3x। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं, बाकी बातें बाद में। तो 2 to the पावर ये हो जाएगा 2 to the पावर 3x - 6, यही तो होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1/2 to the पावर 4 minus 3x इज इक्वल्स टू 0.0625। मैंने देखा कि सर इसको ये 2 है, तो और इधर 0.0625 है, कुछ मैच नहीं कर रहा, वो 5 का है और ये 1/2 है। तो यहाँ पे क्या चीज मेरे दिमाग में आई, भाई ये तो 0.0625 चल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ इवन नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। काफी बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को कन्वर्ट कर देंगे बेस सेम करने के चक्कर से, और वहां पे फंस जाएंगे, हालांकि वहां से भी निकल जाएंगे, कोई ज्यादा टफ है नहीं निकल वहां पे। अब यहाँ पे क्या दिमाग आपको लगाना है, यहाँ पे आपको दिमाग लेंगे यार 1/2 और ये 5, यार 1/2 को तो मैं 0.5 लिखता हूँ ना, 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 5 10 0.5, तो इसको 0.5 ही तो लिखते हैं हम, तो यानी कि घूम फिर के 5 का ही आ रहा है, और ये 5 तो है नहीं कि 0.5 है, कितना 0.01 2 3 4, समझ रहे हो। तो 0.625 को मैंने 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करता, तो 625 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करूंगा तो मैं 625, अभी पॉइंट छोड़ दो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 और पंजे 625, ठीक है। 5 5 25, 25 5 25 4, तो ये तो सर 625 आ गया, 625 आ गया, ठीक है। आप बस 5 से कैलकुलेट करो, पॉइंट छोड़ दो अभी, ठीक है।
तो ये हो गया। अब पॉइंट देखो कितने होते, 1 2 3 4, 4 क्या पॉइंट, 1 2 3 और 4 के लिए एक 0 लगाएंगे, यानी कि ये बन गया 0.0625 की पावर 4। बना नहीं बना, तो ये इफ नॉट 4 तो ये बन गया हमारा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि सर ये 0.5 की पावर 4 है, लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप, 0.25 की पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये है, 2 को इसको मैं 1/2 बना देता हूं, ये आपका -3x हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इंटू 1/2 है, ये 4 - 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको मैंने क्या कर दिया 0.5, चलो 0.5 लिख दिया, 0.5 की पावर 4 और ये हो गया x। और 0.5 को हम क्या 1/2 भी लिखते हैं बच्चों, 0.5 को हम 1/2 भी लिखते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसी को यहाँ 0.5 बना दो, 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0.5 ही तो बनेगा, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ 0. चलो अभी तो बेस सेम है फिलहाल, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 1/2 बेस सेम है, -3x + 6 + 4 - 3x। तो आप यहाँ देखो 6 4 10 और इधर आ गया आपका 0.5 की पावर 4 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से 1/2 को मैं अगेन 0.5 लिख लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 3 - 6x + 10 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से आपको टफ है नहीं, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, -6x + 10 = 4x, उसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, 10 4x + 6x, तो 10 हो जाएगा 10x, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 10 से 10 कैंसिल, है ना। इतना तो आपने कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन आपको आज कराए हैं, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बच्चों अपने आप में बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इनमें एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।